परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीरीज की हमारी चौथी वीडियो है। क्वेश्चन है कि फाइंड 3 डिजिट नंबर कंटेनिंग ओनली 1 5। हमें एक 3 डिजिट नंबर चाहिए जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक 5 आता हो। ठीक है, तो इसमें 3 केसेस हमारे पास आ सकते हैं। 3 डिजिट नंबर हम बनाना चाहते हैं और उसमें हमें सिर्फ एक और एक 5 चाहिए। तो फिर भी इसमें 3 ऐसे केसेस 3 फिगर्स में बना रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 5 यहाँ पर भी आ सकता है, 5 यहाँ पर भी आ सकता है और 5 यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ एक 5 चाहिए। तो ये 3 केसेस हो गए। अब इसमें मजीद डिस्कशन करते हैं कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 आया तो फिर इस केस में क्या होगा? यहाँ पर तो 5 फिक्स्ड होगा, इसको तो हम रिमूव नहीं करेंगे। और बाकी 2 प्लेसेस पर क्या क्या आ सकता है उसको चेक करते हैं। यहाँ पर कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। एक बात और इसमें मेंशन होना चाहिए कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं। सपोज मैं रिपीटिशन नॉट अलाउड ले लूँ, ठीक है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो फिर क्या होगा? 5 यहाँ पर आ चुका, वो यहाँ मैंने फिक्स कर दिया, तो 5 दोबारा यहाँ पर नहीं आ सकता। तो टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 9 पॉसिबिलिटीज होंगी। और 9 पॉसिबिलिटीज के बाद यहाँ पर एक और डिजिट लग गया, तो यहाँ के लिए पॉसिबिलिटीज जो बाकी बचेंगी वो 8 पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, दूसरे केस में आप देखें, दूसरे केस में हमारे पास 5 दरमियान में आया है, तो ये तो फिक्स हो गया, इसके लिए तो एक पॉसिबिलिटी हो गई। अब स्टार्ट के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? तो आप फिर से यही कहेंगे कि जिस तरह हमने यहाँ किया था कि यहाँ 5 आया था तो यहाँ के लिए 9 पॉसिबिलिटीज बाकी थी, तो यहाँ पर भी 9 पॉसिबिलिटीज, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि अगर यहाँ पर दरमियान पहले 0 आ गया तो फिर हमारे पास ये 3 डिजिट नंबर ही नहीं रहेगा, ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 0 भी नहीं आ सकता और 5 भी नहीं आ सकता। तो यहाँ के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितनी है? 8 पॉसिबिलिटीज होंगी। और लास्ट के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? एक डिजिट यहाँ पर आ चुका और एक डिजिट यहाँ पर आ चुका। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट कहे कि यहाँ के लिए 7 पॉसिबिलिटीज रह जाएंगी क्योंकि यहाँ के लिए 8 थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमने 0 पर पाबंदी लगाई थी क्योंकि 0 आ जाता तो 3 डिजिट नंबर ना रहता, लेकिन यहाँ तो 0 आ सकता है। तो एक नंबर यहाँ पर एक डिजिट लग गया, एक डिजिट यहाँ लग गया, बाकी 0 के साथ यहाँ कोई भी डिजिट आ सकता है, तो इसके लिए भी 8 पॉसिबिलिटीज ही रहेंगी। ठीक है, और अब सबसे लास्ट पॉसिबिलिटी की तरफ आते हैं। अगर 5 लास्ट में हो तो फिर क्या होगा? तो सेम वही काम, यहाँ पर 5 भी नहीं आ सकता क्योंकि वो वहां पर आ चुका है, और यहाँ 0 भी नहीं आ सकता, तो इसके लिए 8 पॉसिबिलिटीज होंगी। दूसरी बात, यहाँ पर 0 आ सकता है और 5 नहीं आ सकता, और एक डिजिट यहाँ पर लग चुका होगा, तो वो दोनों नहीं आ सकता, तो इसके लिए भी 8 पॉसिबिलिटीज। तो टोटल पॉसिबिलिटीज जो हमारे पास होंगी 9 × 8 प्लस 8 × 8 और प्लस 8 × 8। तो इनको 8 कर ले, इससे जो भी आंसर आए वो हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 3 डिजिट नंबर कंटेनिंग एटलीस्ट 17। लास्ट क्वेश्चन में हमने कंटेनिंग ओनली 17 किया और इस क्वेश्चन में एटलीस्ट 17 है। ठीक है, तो इसके लिए क्या तरीका होगा? याद रखिए, जब भी एटलीस्ट 1 की बात आती है तो इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना होगा? एटलीस्ट 1 के लिए ये करना होगा कि टोटल पॉसिबिलिटीज मल्टीप्लाई करनी होंगी और टोटल माइनस नन से हम करेंगे। अब नन का क्या मतलब है? यहाँ पर टोटल तो हम हमारे पास हो जाएंगे कि टोटल कितने 3 डिजिट नंबर्स पॉसिबल है, और नन का मतलब कि हम ऐसे नंबर जिसमें कि नो 7, जिसमें 7 ना आता हो, तो उससे हमारे पास एटलीस्ट 17 के लिए बात आ जाएगी। ठीक है, तो ये मालूम कैसे करेंगे? सबसे पहले टोटल 3 डिजिट नंबर्स हमारे पास कितने आएंगे? तो टोटल 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं कहाँ से? 100 से स्टार्ट होकर कहाँ तक होते हैं? 999 तक होते हैं। ठीक है, तो या हमारे पास ये 99 और 1000 के बीच में होते हैं, इस तरह भी से भी आप लोग कर सकते हो। तो अब ये काउंट करना, अगर इसमें आप कंफ्यूज हो तो या ये डायरेक्ट कैसे मालूम करेंगे हम? तो उसके लिए सिंपल सी बात है, टोटल के लिए ये कर लेंगे ना कि हमारे पास यहाँ पर कौन से डिजिट्स आ सकते हैं? टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, तो 0 नहीं आ सकता क्योंकि 0 स्टार्ट से लगा लो तो फिर वो तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो 0 के अलावा कोई भी नंबर हम यहाँ लगा सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ के लिए 9 पॉसिबिलिटीज बनी। चूंकि रिपीटिशन अलाउड होगा क्योंकि इसमें 999, ये सारे 777, 888, ये सारे नंबर्स भी इसमें आते हैं, टोटल हम मालूम कर रहे हैं, तो इसलिए रिपीटिशन तो ऑब्वियसली अलाउड है। तो यहाँ के लिए पॉसिबिलिटीज 10 होंगी। यहाँ पर कोई भी इंटीजर, कोई भी डिजिट आ सकता है, सॉरी, और यहाँ पर भी कोई भी डिजिट आ सकता है, तो यहाँ पर भी 10 पॉसिबिलिटीज हो गई। तो ये तो टोटल हो गया। और माइनस नन, नन के लिए क्या करेंगे? मतलब जिसमें कि 7 ना हो, तो 7 कौन से 3 डिजिट नंबर्स में नहीं होगा उसके लिए मालूम करते हैं कि वो कैसे आएगा। तो उसके लिए भी काम सिंपल सा है।
सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि फिर 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, और दूसरी बात ये कि 7 नहीं आना चाहिए, 7 कहीं भी नहीं आना चाहिए। तो 0 और 7 को हटा दिया तो यहाँ के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज बाकी रह गई, 8। इन 8 डिजिट्स में से कोई भी आ सकता है। फिर यहाँ पर 0 तो अब आ सकता है लेकिन 7 तो कहीं भी नहीं आ सकता। रिपीटेशन भी अलाउड है क्योंकि हम यहाँ पर भी टोटल मालूम कर रहे हैं, ये मेंशन नहीं है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटीज होंगी 9, क्योंकि सिर्फ 7 यहाँ नहीं आ सकता, नो 7 हमें चाहिए। और यहाँ पर भी 9 पॉसिबिलिटी होगी, वहाँ पर भी सिर्फ 7 नहीं आ सकता, सिर्फ उस पर पाबंदी है। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 100 से 900 आ जाएगा, और यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर लो तो इससे हमारे पास 648 आता है। तो 900 माइनस 648 से आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा जो कि है 252। Next question, find all possible 3-digit even numbers which can be found with condition that if 7 is one digit then 9 can be next digit only। इस क्वेश्चन में कुछ बातें हैं जिसका आपने ख्याल रखना होगा। 2-3 बातों से कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 3 डिजिट इवन नंबर्स वाली बात, एक तो हमें नंबर जो चाहिए होंगे वो इवन होने चाहिए। तो इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनका लास्ट डिजिट जो होता है वो इवन होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट तो इवन होना लाजमी है, ये पहली बात हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर 7 एक डिजिट हो तो उसमें नेक्स्ट उसका डिजिट जो आएगा वो 9 होगा। सपोज करें हमारे पास यहाँ पर 7 आ सकता है, पॉसिबल ये होगा कि 7 या तो यहाँ आ सकता है या दरमियान में आ सकता है, ठीक है। तो मैं 2 इस तरह से ले रहा हूँ, लास्ट तो नहीं आ सकता क्योंकि 7 के बाद 9 का होना लाजमी है, और लास्ट तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि नंबर हमें इवन नंबर चाहिए। तो 7 लास्ट में आ नहीं सकता, या फर्स्ट आ सकता है और या सेकंड आ सकता है। अब इसमें भी एक बात आपने उसको देखना होगा, मैं उसकी तरफ जाता हूँ, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, इस पॉसिबिलिटी को। उन्होंने क्या कहा कि अगर 7 एक डिजिट हो तो 9 उसका नेक्स्ट डिजिट होना लाजमी है। तो अगर मैंने यहाँ पर 7 लिख लिया तो ये एक पॉसिबिलिटी, ये फिक्स्ड होगा, तो फिर 9 भी फिक्स्ड होगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी ही रहेगी, ठीक है। अब ये एक बात हो गई। और दूसरी बात कि नंबर इवन भी था, तो नंबर के इवन होने के लिए ये जरूरी है कि फिर यहाँ पर लास्ट डिजिट इवन हो, तब जाकर नंबर इवन बनेगा। तो इवन 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी आ जाए तो बस नंबर इवन ही रहना है। तो ये कितने डिजिट से ये 5, तो इसके लिए 5 पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है। तो ये इसकी बात खत्म हो गई। दूसरी बात, अगर दरमियान में 7 आया तो तब क्या होगा ये डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक बात है, दरमियान में 7 नहीं आ सकता। उसकी वजह क्या है, इन्होंने हमें कहा था कि अगर 7 कहीं पर आ गया तो उसका नेक्स्ट डिजिट 9 होना चाहिए था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट 9 लगाऊंगा तो नंबर तो इवन नहीं रहेगा। इवन के लिए तो ये जरूरी है कि लास्ट डिजिट इवन होती है, इसी वजह से 7 इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट प्लेस पर आ सकता है, जो पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस कर ली। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी हम चेक करेंगे, बाकी सारे इवन नंबर्स भी तो हमें मालूम करने हैं ना, तो इसी वजह से वो देखते हैं कि वो क्या हो सकता है। पहली बात, 3 डिजिट नंबर के लिए 0 तो नहीं आ सकता क्योंकि 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। दूसरी बात, 7 नहीं आ सकता। 7 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि जब 7 आ जाए तो उसका तो फिर नेक्स्ट डिजिट 7 9 आएगा, तो वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका। तो यहाँ पर बाकी नंबर्स में से, बाकी 8 डिजिट्स में से कोई भी आ सकता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट डिजिट क्या हो सकता है, लास्ट डिजिट को भी फिक्स कर लेते हैं, वो तो 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक होगा, उसके लिए तो 5 पॉसिबिलिटीज है, ठीक। तो उनमें से वो बात भी खत्म हो गई, उसके लिए 5। तो अब दरमियान वाली बात रहेगी कि दरमियान में कौन सा डिजिट आ सकता है। तो दरमियान वाले डिजिट पर कोई पाबंदी नहीं होगी, सिर्फ एक चीज़ नहीं आ सकती। कौन सा नंबर डिजिट नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता। 7 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर 7 आ गया तो उसका नेक्स्ट डिजिट पर 9 होना ज़रूरी है। तो 9 तो हमारे पास यहाँ पर हम अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि नंबर इवन चाहिए, तो यहाँ पर 7 नहीं आ सकता। आप लोग सोचेंगे कि 9 भी तो नहीं आ सकता, लेकिन 9 पर कंडीशन नहीं है। कंडीशन किस पर है, 7 पर है। इन्होंने ये कहा था कि 7 के बाद 9 का होना जरूरी है, 9 के पहले ये जरूरी नहीं कि हमेशा 7 ही आएगा, सिर्फ 7 पर कंडीशन थी, इसलिए 9 यहाँ पर आ सकता है। तो इसके लिए 9 डिजिट्स आ सकते हैं, यहाँ पर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3, 4 सब कुछ आ सकता है, सिर्फ 7 नहीं आ सकता। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो, और आपके पास जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। Next question, के find all 3 digit numbers in which digit at 100 place is greater than the other two। तो ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी काम करना होगा हमें। मैं कोशिश करूंगा आपको आसान करवा दूं, इसमें एक सीक्वेंस हमारे पास बनेगा, उससे ये काफ़ी इजी हो जाएगा। सबसे पहली बात, हमें सारे डिजिट्स के लिए इसको एक्सप्लेन करना होगा। अगर 100 प्लेस पर 1 आ गया,
इन्होंने क्या कहा है कि 100 प्लेस पर जो भी डिजिट होगा वो बाकी दो से बड़ा होना चाहिए। तो अगर 100 प्लेस पर डिजिट 1 आ गया तो फिर ये दोनों जीरो होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि जीरो के अलावा अगर यहाँ पर कोई भी लगेगा तो कंडीशन फेल हो जाएगी। ये डिजिट बाकी दो से बड़ा होना चाहिए। तो 1 के लिए बस यही एक पॉसिबिलिटी हमारे पास आती है, ये एक ही पॉसिबिलिटी है ना। यहाँ पर भी ये फिक्स्ड है, यहाँ पर ये फिक्स्ड और यहाँ पर ये फिक्स्ड होगी, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनी। प्लस अगर मैं 100 प्लेस पर 2 लगा लूँ तब क्या होगा, इसको देखते हैं। अगर मैंने 2 फिक्स कर लिया, ये एक पॉसिबिलिटी है, फिक्स कर दिया है इसको, तो फिर यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, 0 0 आ सकता है, तब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पर 0 1 आ सकता है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास 1 0 भी आ सकता है और 1 1 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी, मतलब अगर 200 आ गया, 201 आ गया, 210 या 211, इन सब में हमारे पास ये 2 जो होगा ये 100 प्लेस पर डिजिट ये बाकी दो से बड़ा होता है। ये कितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन जाएगी, मतलब यहाँ पर भी टोटल ये पॉसिबिलिटीज जो है ओवरऑल अगर हम काउंट कर ले तो 200, 201, 210, 211, या इसी तरह यहाँ पर ये एक ही नंबर था, बस 100 ही था, कोई और नंबर ऐसा नहीं हो सकता। और 2 के लिए टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, 4 हो गई, या 200 आएगा, या 201 आएगा, या 210 या 211, ठीक है। आसान काम है, सारे हमने बस फिक्स कर लिए, इस तरह से देख रहे हैं। तीसरा, अगर हमें 100 प्लेस पर 3 लिख लूँ तब क्या हो सकता है, 0 0 आ सकता है, ठीक है, 0 1 आ सकता है और 0 2 भी आ सकता है, क्योंकि 2 भी इससे कम ही होगा। बाकी भी डिस्कस करते हैं कि और कौन कौन से आ सकते हैं। अब 0 की बात हो गई, 1 0 आ सकता है, 1 1 आ सकता है और 1 2 आ सकता है। और इसके बाद क्या हो सकता है, 2 0, 2 1 और 2 2 आ सकता है। तो ये काउंट करते हैं कि ये टोटल कितने हमारे पास बनते हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे। 300 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, 301 के लिए, 302 के लिए, तो ये काउंट कर लेते हैं। ये एक नंबर बन जाएगा, एक नंबर 300 बना, दूसरा 301, 302, तीसरा 310, 311, 312, इसके अलावा 320, 321 और 322। इन सब में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 पॉसिबिलिटीज इसके लिए बन गई। इन सब में हमारे पास जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि डिजिट एट 100 प्लेस जो है ये बाकी दो डिजिट से बड़ा है। तो जब हमने 1 फिक्स किया स्टार्ट में 100 प्लेस पर तो उसके लिए एक पॉसिबिलिटी थी, जब हमने 2 फिक्स किया उसके लिए 4 पॉसिबिलिटीज थी, जब हमने 3 फिक्स किया उसके लिए 9 पॉसिबिलिटीज थी। तो इसी को अगर देखते हुए हम मजीद 4 5 6 इन सब के लिए हमें इसको करना होगा, लेकिन इसी से हमें अंदाजा हो रहा है अगर आप 4 के लिए ट्राई कर लो ना तो 4 के लिए आपके पास एग्जैक्टली 16 आएंगे, आप उसको ट्राई कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर हम इन सबको 8 करें, 1 के लिए एक पॉसिबिलिटी, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, 4 के लिए आपके पास 16 आएगी, 5 के लिए 25 आएगी, मतलब उन सब का स्क्वायर होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 स्क्वायर, 2 के लिए 2 स्क्वायर, 3 के लिए 3 स्क्वायर, 4 के लिए 4 स्क्वायर, 5 के लिए 5 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 6 स्क्वायर, फिर 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर तक हमें जाना है, क्योंकि हमें 9 भी फिक्स करना होगा। 0 को हम फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि 0 को मैंने स्टार्ट में फिक्स कर दिया, सपोज यहाँ 0 आ गया तो फिर तो ये 3 डिजिट नंबर ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इनका सम मालूम कर ले तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आपको याद होगा अब स्क्वायर्स के लिए ये फार्मूला था, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर अगर आ जाए तो ये बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 के। तो यहाँ पर ये 9 तक है, मतलब n की जगह 9 आया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 9 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या आता है, 9 10 90 आ जाएगा, 18 प्लस 1 इससे 19 आ जाएगा और डिवाइड बाई 6 हो गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 6 15 हमारे पास 90 आता है, 15 मल्टीप्लाई बाय 19 को कर ले तो इससे आपके पास जो आंसर आ जाएगा 285। इस मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा किसी वीडियो में कि इसको हम आसानी के साथ बगैर कैलकुलेटर के चंद सेकंड्स में कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बना।